चलिए गाइस, वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपना दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1206 से 1556 तक ही रहती है। इसमें कुल 5 वंशों ने शासन किया है। उसमें गुलाम इनको मामलुक कहते थे। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलामों ने रूल किया 1206 से 1290 तक। 1290 से 1320 खिलजी ने। तुगलक ने 1320 से 1414। सैयद ने 1414 से 1451 और लोधियों ने 1451 से 1526। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी के बारे में। 1206 से 1290 तक इसने रूल किया, उसके बारे में देखते हैं। और सबसे कम रूल खिलजियों का था, सबसे ज़्यादा रूल किसका था? तुगलकों का। इसकी स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 से 1210 तक इसका रूल रहता है। ऐबक की गौरी ने मिर्जा अजीम कूफा से खरीदा था। ऐबक को खरीदा था गौरी ने। गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो मोहम्मद गौरी ऊपर पढ़ के आए अपन, इसने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किससे? अजीब कूका से। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम भी बोल लो, दामाद था किसका? गौरी का। इसकी मृत्यु होती है 1210 में पोलो खेलते समय। इसका मकबरा लाहौर में बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। गौरी ने ऐबक को एक उपाधि दी थी, वो उपाधि थी मलिक या सिपह सलार की। गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर का पद दिया था। ऐबक द्वारा राजधानी बनाई गई थी अपनी लाहौर को। सैन्य राजधानी इसने अपनी बनाई थी इंद्रप्रस्थ को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इसी को कहा जाता है। इसका दरबारी कवि था हसन निजामी। इसने एक किताब लिखी ताजुल मासिर के नाम से। इसको तानमल के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी नाम है, जैसे कि इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कि लाखों का दान करता था ये। पील बख्श के नाम से इसने हाथियों का दान किया। हातिम द्वितीय उदारता के कारण इसकी, और कुरान खान के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत की फर्स्ट मस्जिद जो थी वो भी चेरामन जुमा मस्जिद 629 में ऐबक के द्वारा ही बनाई गई थी। जो कहाँ पे बनाई गई थी? केरला, त्रिशूर में। आगे देखते हैं इसने निर्माण करवाया कुछ चीज़ों का, उसके बारे में देखते हैं। जैसे इसने कुब्बतुल इस्लाम का निर्माण कराया, जो कि मेहरौली दिल्ली में है। कि नॉर्थ की पहली मस्जिद थी इसकी, कुब्बत उल इस्लाम। इसने अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में, राजस्थान में। इसने क्या किया? संस्कृत विद्यालय था वहाँ पे, उसको तोड़कर बनाया था। और ये बनाया गया था विग्रहराज चतुर्थ ने। कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुब मीनार को बाद में यूनेस्को में भी ऐड किया गया। 1993 में इसको यूनेस्को में ऐड कर लिया गया था। आगे देखते हैं। इसने भारत में गुम्मद कला जो थी और मेहराब कला, यानी आप देखें कि इस तरह के डोम बनाए जाते थे, उनके ऊपर गुम्मद रखने की कला जो होती थी, और मेहराब की जो कला यानी उसकी जो डिज़ाइनिंग की कला होती थी, उसको उसका जनक कहा जाता है। गौरी का सेनापति बाद में ऐबक मतलब जो गौरी का सेनापति बाद में ऐबक का सेनापति बन गया था, वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। इसने बख्तियार खिलजी, ये जो सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने 3 विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। वो कौन कौन से थे? पहला था नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का, और उदंतपुरी बिहार का। विक्रमशिला जिसकी स्थापना करवाई गई थी धर्मपाल द्वारा। ये तीनों कहाँ? बिहार में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रूलर बनता है आराम शाह। ये 1210 से 1211 तक रूल करता है। और आराम शाह के बाद रूलर बनता है इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक इसका रूल होता है। लेट अस सी समथिंग अबाउट आराम शाह कि ये 8 माह केवल इसने शासन किया। इसके साथ में जुई का युद्ध हुआ था, इसमें आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसमें इल्तुतमिश जीत गया था। फिर जब वो जीत गया तो इल्तुतमिश रूलर बनता है। वो इल्तुतमिश होता है, वो इल्वी वंश का था और तुर्क था। गुलाम वंश को इल्वी वंश भी कहा जाता है। ऐबक ने क्या किया था? ऐबक ने बदायूं का गवर्नर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बना के रखा था? बदायूं का। ऐबक इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली को। 1211 में क्या होता है? 1221 मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज़ खान, वो आक्रमण करता है। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा का प्रचलन किया। हमने इसके पहले भी देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था ब्राह्मण, महिला और विकलांगों को छोड़कर बाकी सब पर, मुसलमानों पर। इल्तुतमिश ने क्या किया? एक 40 सरदारों का ग्रुप बनाया, जिसको उसने तुर्कान ए चालीसा नाम दिया। इसका दरबारी था मिनहाज उस सिराज। इसकी मिनहाज उस सिराज ने किताब लिखी है तबकात नासरी नाम से। अब आगे देखते हैं। और इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में। इसने अपना मकबरा स्वयं ही बनवा लिया था, कहाँ पे? दिल्ली में। और जबकि देखा कि इल्तुतमिश ने किसका मकबरा बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनवाया था, जब वो मर गया था पोलो खेलते हुए। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि पहले इसको किसी और ने खरीदा, फिर किसी और ने खरीदा, इसलिए। और ये गुलाम का दामाद भी था, मतलब किसका दामाद था? ऐबक का। और ऐबक उसका गुलाम था, ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम। इसको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इसने भी वही किया जो मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने अपने आप को गुलाम नहीं बताया था, इसने भी अपने आप को गुलाम नहीं बताया, खुद अपने आप को खलीफा बताया। अपने आप को उपाधियाँ इसने खुद ही दे दी थी, सुल्तान की उपाधि। पहला है जिसने सुल्तान की पदवी धारण करी 1229 में, वो जिसको कि बगदाद के खलीफा द्वारा ये पदवी दी गई थी। शुद्ध अरबी सिक्के इसी ने चलाए थे। पहला तुर्क जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए वो था इल्तुतमिश। और आगे देखते हैं इसके बारे में। तराइन का जो दूसरा युद्ध था, तीसरा युद्ध था, 2 युद्ध तो हो गए थे
1191 1152 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कि जो तीसरा युद्ध था तराइन का वो 1215 में होता है। इसमें इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में युद्ध होता है। इसमें इल्तुतमिश जीत गया और इल्तुतमिश को मकबरा शैली जो थी इसका जनक भी कहा जाने लगा, क्योंकि बेटे महमूद की याद में इसने सुल्तानपुरी का सबसे पहले टॉम बनवाया था। क्योंकि इस युद्ध में उसका जो बेटा था वो शहीद हो चुका था यल्दौज के द्वारा, इसलिए उसने मकबरा शैली में एक सुल्तान नगरी में एक मकबरा बनवाया अपने बेटे की याद में, जिसका नाम था महमूद। जीतल और टंका इसने 2 मुद्राएं चलाई, जीतल जो कि तांबे की थी और टंका जो कि चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। तब सैनिकों को उसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया और उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसकी की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बख्तियार काकी की याद में रखी गई थी। आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा रूलर बनता है रकनुद्दीन फ़िरोज़, जो 1236 में था, लेकिन इसको हटा दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद रूलर बनती है कौन? रजिया सुल्तान, रजिया बेगम, जो कि 1236 से 4 साल रूल करती है। भारत की पहली महिला, मुसलमान बोल लो या पहली महिला शासक रजिया सुल्तान ही थी। ये बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। ये पहली महिला शासक बनी दिल्ली सल्तनत में। इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया, कुबा कोट और टोपी पहनकर दरबार में आती थी। इसके समय पर रिवॉल्ट किए किसने? अल्तुनिया द्वारा भटिंडा में। नवर हिंद का इक़्तिदार था अल्तुनिया, और रजिया ने इससे निकाह कर लिया था बाद में, ताकि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर क्या हुआ कि इसके समय में दास भी जलालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत का इसने पद दिया, और इसकी रजिया की मृत्यु होती है 1240 में कैथल हरियाणा में। रजिया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर रूलर बनता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। 1267 से 1286 तक ये रूल करता है। इसके बारे में देखने लीजिए। इसका मूल नाम था बहारुद्दीन। इसको उपाधि दी गई थी उलूग खान की या नसीरुद्दीन द्वारा ये उपाधि दी थी इसको। इसने जो दल 40 था, यानी तुर्कान चहलगानी 40 हज़ारों का जो ग्रुप था जो कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, इसने उसको समाप्त कर दी। इसने 3 प्रथाएं चलाई, सजदा, पाबोस और नवरोज प्रथा। स्वयं को इसने जिल्ले इलाही कहा, यानी इसने ईश्वर की छाया कहा, जो कि बाद में जाके मुगल सल्तनत के में अकबर ने भी कहा था। इसने 2 नए विभाग बनवाए, वारिद मामूलिक और दीवान अर्ज नाम के। इसने नगद वेतन गुप्तचरों को देने का प्रावधान अपना कंटिन्यू रखा, जो कि इल्तुतमिश द्वारा भी चलाया गया था। लोहा एवं रक्त की नीति इसने अपनाई। इसकी मृत्यु होती है 1286 में। फिर एक मंगोल आक्रमण कब कब हुए वो देखते हैं। 1279 और 1285 मंगोलों के 2 आक्रमण हुए हैं। आगे देखते हैं। 1279 में बंगाल में तुगलजिया खान ने विद्रोह कर दिया था। फिर इसके बाद रूलर बनता है कैकूबा, जो कि बलबन का बेटा नहीं था, बलबन का पोता था। इसने निर्माण करवाया था कैलेश्वरी का किला का। और अंतिम कौन होता है इसका गुलाम वंश का? वो था कैमूर्स, या इसको शमशुद्दीन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हमारा खिलजी डायनेस्टी आएगी, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे।